जो टॉपिक हमने सोचा है वो है पेन वर्सेस प्लेजर. इट इज़ हाउ वी लुक थ्रू द मोमेंटरली पेन एंड रियलाइज़ कि उसके बाद देयर इज़ समथिंग दैट विल बी वर्दी ऑफ दैट पेन. बेसिकली व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ इनर्शिया, व्हेन हम रेस्ट पे होते हैं, वी थिंक कि मतलब वी डोंट वांट दैट पेन, वी डोंट वांट दैट मोमेंटरली पेन, बिकॉज ये लाइक हाँ अभी तो सब ठीक है. बट वी कैन सी दैट लॉन्ग टर्म में उस पेन को when we go through that we'll get some pleasure, but we're not able to see through that pain. So how do we realize this, or how do we get this knowledge inside us that this pain is just temporary and eventually we'll get what we want? शॉर्ट टर्म में जो हमको पेन होता है उसकी वजह से जो भी हम लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं वो सब रह जाता है. शॉर्ट टर्म पेन की वजह से हम रुक जाते हैं. शॉर्ट टर्म जो प्लेजर्स होते हैं उसमें इंडल्ज हो जाते हैं. इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं. हमारा माइंड इसी तरह से काम करता है. तो ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? और इसका सोल्यूशन क्या है? सब एज बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये तो है ही कि हमारी बॉडी ही ऐसे बनी हुई है कि पेन अच्छा ही नहीं लगता, हम प्लेजर की तरफ ही जाएंगे चाहे हम और कुछ क्या भी ये करें. बुरा है? सिर्फ पेन तो बुरा है, प्लेजर बुरा नहीं है अगर उस तरफ जा भी रहे हैं तो. एक मिनट, आप कह रहे हो प्लेजर बुरा नहीं है, पेन बुरा है. सर फॉर शॉर्ट टर्म देखें तो पेन बुरा है. बुरा इन द सेंस, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या पेन बायोलॉजिकली जो हमें पेन होता है, जैसे आग के पास में जाते हैं तो पेन होता है, तो क्या ये पेन हमारे लिए बुरा है या अच्छा है हमारे सर, सर्वाइवल के लिए? उस वे से तो अच्छा है सर. अच्छा है, ओके. जैसे डायबिटीज़ में होता है कि अगर किसी को पेन नहीं हो रहा है, पैरों में कुछ लग जाए तो पेन नहीं हो रहा है, तो उसकी कंडीशन और वर्स हो जाती है. तो इस अकॉर्डिंग देखें तो पेन अच्छा है. अगर उसे पता चल रहा होता तभी वो उसे ट्रीट कर लेता. एग्जैक्टली. सोचो आपके हाथ पे कुछ लग रहा है और आपको पता ही नहीं लग रहा है. अगर सोचो आपको पेन ही ना हो तो पता लगा हम कहीं गए, अपना हाथ कट गया हमारा, हमें पता ही नहीं है. कुछ भी होता है तो पेन इज द फर्स्ट सेंसेशन, द फर्स्ट सिम्टम, द फर्स्ट इंडिकेशन कि कहीं कुछ गलत हो रहा है. तो पेन बुरा नहीं है. तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है हमको पेन से? सर अभी आपने बोला कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो फिर शॉर्ट टर्म पेन कैसे अच्छा हुआ? अच्छा हुआ ना, क्योंकि वो आपके सर्वाइवल के लिए अच्छा है. क्योंकि अगर आपको पेन ही नहीं होगा, जैसे आपने डायबिटीज़ वाले का एग्जांपल दिया कि अगर उनको पता ही नहीं लगता है तो उनकी कंडीशन ख़राब हो सकती है और ज़्यादा. और अगर हमको पता लगता है, जैसे यहाँ कोई इन्फेक्शन हो रहा है पैर में और हमें पता लगा, तो हम इमीडिएटली उसको ट्रीट करवा सकते हैं. बट अगर किसी को पता ही नहीं लग रहा है तो उसकी कंडीशन तो ख़राब होती जाएगी. सोचो आपके लिए अच्छा क्या है कि आपको कोई बीमारी है और आपको इमीडिएटली पता लग जाए. एक है आपको पता ही ना लगे, बिल्कुल लास्ट स्टेज में पता लगे. बेटर क्या है? सर पता चल जाए. तो ये पता चलने को ही तो पेन कहते हैं. तो पेन में प्रॉब्लम क्या है? इज पेन टोटली रिलेटेड विद डिजीजेस? लाइक सिर्फ डिजीज़ से ही पेन नहीं होता है, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे हमें पेन हो सकता है. तो हम डिजीज़ वाले केस में हम कह सकते हैं कि पेन इज़ गुड क्योंकि हमें पहले पता चल गया है. बट बाकी सिचुएशंस में जो होता है, क्या हम उसको पेन कह सकते हैं? बाकी सिचुएशंस मतलब साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फीलिंग्स वाइज, क्या वो पेन होता है? मतलब क्या एक्चुअल में दर्द हो रहा होता है उस वक्त? क्या होता है? हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में बुरा फील किया है. कभी क्या, रोज़ ही करते हैं. कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है. तो उसको हम पेन कैसे कह सकते हैं? like for example if we take an example of a career, we have to choose, like हमें इसी गोल पे हमें लेकर जाना है अपने आप को. इस गोल को अचीव करने के लिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना है. तो वो हमारे लिए एक सोशल पेन हो सकता है कि हमें अपनी फैमिली से दूर रहना है, अपने फ्रेंड से दूर रहना है. वो हमारे लिए एक नॉट दर्द वाला पेन बट एक सोशल पेन हम उसको कह सकते हैं. पेन मतलब क्या? पहले हमको पेन को प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा. पेन मतलब जो आपके लिए, मेरे लिए, हम चारों के लिए सेम है कि यहाँ कोई पिन चुभेगा तो चारों को दर्द होगा. और हो सकता है आप अपने घर से दूर कहीं जा रहे हो रहने के लिए, तो आपको बुरा लग रहा है, आपको याद आ रही है अपने घर वालों की, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है. ऐसा होता है नहीं होता है लोगों के साथ में? उनको मज़ा आता है, फ्रीडम मिल गई, एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिल गया. कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, जो करना है करो, अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से जियो. तो वही सिचुएशन किसी के लिए पेन है, किसी के लिए प्लेजर है. तो क्या यहाँ पर पेन और प्लेजर वर्ड लगाना ठीक भी है या नहीं है? मे बी नो. तो क्या वर्ड लगाए यहाँ पे? क्या है ये? सर मे बी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं कि पेन इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट मे बी रेजिस्टेंस. हम कुछ करना चाह रहे हैं बट जो उसके पाथ में चीज़ें हैं वो हमको डरा रही हैं इन सम वे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जर्नी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वी नो दैट व्हेन वी रीच द डेस्टिनेशन, फॉर एग्जांपल हम गोवा जा रहे हैं, हमको पता है गोवा जाएंगे तो हम वहाँ पे खुश होंगे, हम बीच पे जाएंगे, अच्छा लगेगा. बट द जर्नी ऑफ द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू गोवा, वो जो ट्रेन हमें पकड़नी पड़ेगी और व्हेन वी हैव टू ट्रैवल इन दैट बोगी, हमें अगर वो सोच के लग रहा है कि यार इट्स लॉट ऑफ एफर्ट या
बहुत खर्चा होगा जाने में, या इफ यू आर गेटिंग दोज वेरिएबल्स जो अगेंस्ट हैं उसके, दैट लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली पेन बट इट्स मोर ऑफ रेजिस्टेंस टू एक्ट ऑन व्हाट वी वांट. देखो, एक तो हम इनडायरेक्टली अब बात नहीं करते, सीधा डायरेक्टली बात करते हैं, क्योंकि अगर एग्जांपल्स में बात करेंगे तो सही तरह से हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को. जैसे आप गोवा की बात कर रहे हो, तो गोवा जाने में 2 तरह की प्रॉब्लम हो रही है आपको. एक है, आपको ये लग रहा है कि यार इतने लंबे रास्ते से होकर के जाना पड़ेगा. मान लो आप फ्लाइट से नहीं जा रहे, आप ट्रेन से जा रहे हो, और उसमें भी मान लेते हैं कि अभी ट्रेन में कुछ डिलेज हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यार पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पहुँचने में, तो आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस जर्नी, इतनी लंबी जर्नी है. दूसरा, आप कह रहे हो एक पेन हो रहा है मुझे कि भाई इतना पैसा खर्च हो जाएगा. तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा, क्या ये प्रॉब्लम है या ये अच्छा है ये थॉट आपके लिए? ये अच्छा है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आई नीड द मनी एज वेल फॉर अदर थिंग्स. अगर इफ़ आई डोंट हैव द राइट अमाउंट ऑफ मनी टू ट्रैवल, तो दैट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है कि मे बी खर्चा हो जाएगा, दैट्स राइट फॉर मी, क्योंकि आई माइट नीड इट फॉर माई हेल्थ और फॉर समथिंग एल्स. आपके लिए वो एक्चुअल में अच्छा है थॉट, क्योंकि ये थॉट आ क्यों रहा है आपके माइंड में? क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है, तभी तो ये थॉट आ रहा है. अगर फालतू पैसा होगा तो थॉट ही नहीं आएगा. तो अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए थॉट आ रहा है, या अभी आप किसी और पे डिपेंड करते हो, उनसे आपको पैसे लेना पड़ेगा, तो आपके माइंड में थॉट आ रहा है. तो इस केस में भी अगर हम देखें आराम से सेग्रीगेट करके, तो ये पैसे वाला थॉट अच्छा है आपके लिए. बट ये जो लंबा जर्नी वाला थॉट है, और वो भी कोई झूठ तो है नहीं, रियलिटी पे बेस्ड है. मानो आप बस से जा रहे हो और बस में ट्रैवल करने में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको वॉमिटिंग जैसा लगता है, कुछ लोगों को होता है, राइट, एक सिकनेस होती है. अब वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो रियल है, दोनों ही प्रॉब्लम्स आपकी रियलिटी पे बेस्ड है. तो इस केस में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है. प्रॉब्लम क्या है, जो आप जिस स्टैंड पॉइंट से आप इस टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हो, इफ़ आई कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली, आप ये कहना चाहते हो कि यार हमारा कोई गोल है, और उस गोल को अचीव करने के लिए मानो पढ़ना पड़ेगा. सिंपल ही रखते हैं, आप लोगों की जो एज ग्रुप है उससे देख के ही पता लग रहा है कि क्या थॉट आ रहा है माइंड में. पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है. वेब सीरीज़ है, वो देखने में मज़ा आता है, थ्रिल है, पता ही नहीं अगले मोमेंट में क्या होने वाला है. पढ़ना इज़ लाइक बोरिंग, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, टॉर्चर हो रहा है. तो आप ये पूछ रहे हो कि भाई मैं अपना टॉर्चर कैसे करवा लूँ खुशी खुशी. अब वो किसी के लिए 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, किसी के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंडीशनिंग कैसी है. बचपन से अगर आपकी आदत रही है पढ़ने की, तो अब आपके लिए इतना बड़ा टॉर्चर नहीं है. बस जिसकी बचपन से आदत ही नहीं है पढ़ने की और उसको करना पड़ जाए, तो उसके लिए तो टॉर्चर है. ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं. तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें अपना वो टॉर्चर करवाना पड़ेगा अपना एक गोल अचीव करने के लिए, जिसको अचीव करने के बाद में हमें हमारे घर वालों ने भी समझाया है, और हमें भी अभी तक जहाँ तक समझ आया है कि उसके बाद में हमारी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी. या ये कह लो, ये तो करना ही पड़ेगा अगर वहाँ जाना है तो. ये मेरा गोल है, मैं यहाँ हूँ, ये मेरा गोल है, यहाँ जाना है. तो बीच में ये एक ऐसा रास्ता है कांटों वाला, वहाँ से हो करके ही जाना पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर वे. आप जैसे बोलते हो कि आपको ब्रॉडर विजन रखना चाहिए कि 10 ईयर्स डाउन द लाइन आपको क्या लाइफ चाहिए, है ना. हमने उसके लिए काम करना भी शुरू कर दिया आज से. एंड अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, हमें वो भी करते जाना है. फैमिली में भी सिचुएशंस आती जाएंगी, हमें वो उस तरफ भी देखना है, और डिस्ट्रैक्शन भी होती चली जाएगी. लेकिन हमारा गोल कंफर्म है, हमें वहाँ पहुँचना है. और हमने 10 ईयर्स बाद हम वहाँ पहुँच भी गए, लेकिन उसके बाद क्या गारंटी है कि हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम बोलेंगे हाँ यही तो था जो अचीव करना था. दैट इज़ प्रिसाइजली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि आप जो कह रहे हो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ पर 2 बड़े क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से पूछना है. एक कि एग्जैक्टली जहाँ भी आप जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पर ऐसा क्या है, अभी तो आपको पता ही नहीं है. आपको लग रहा है कि दिस इज द पिनिकल ऑफ लाइफ, ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. हो सकता है वो पीक ना हो, वो वैली हो. तो एक तो आप अपना टॉर्चर करवा रहे हो, कांटों से होकर के पहुंच रहे हो, और एंड में आप जहां पहुंचे वहां पता लगा और भी बड़ा टॉर्चर है. सर होता भी है कई बार. जैसे हमने कोई एक चीज़ तक जाने के लिए सोचा और हमने मेहनत के लिए हम पहुंच भी गए, पर फिर वहां पहुंच के ऐसा लगता है यार ये क्या किया, मतलब ये सब इसके लिए, ये हाँ ये थोड़ी था. बाहर से ऐसा तो लोगों कुछ को और शादी ही करने लग के बाद रहा लगता है. शादी हो गई आप लोगों की? नहीं हुई है? अच्छा ठीक है. ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि कोई जगह होती है, जैसे अभी आपने गोवा की बात करी, तो जब सोच रहे होते हैं गोवा के बारे में तो कुछ और होता है माइंड में कि हम चारों दोस्त जाएंगे वहां पे जाकर के ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे. वहां जाकर के पहुंचते हैं वहां कुछ और ही हो रहा होता है. ऐसा होता है नहीं होता है?
वहाँ जा करके दिन काटना मुश्किल हो जाता है, फिर वहाँ जा करके आप अपने मोबाइल पे टाइम पास करते हो। अरे तो मोबाइल पे तो घर पे टाइम पास कर लेते, गोवा क्यों गए? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कि हॉलीडे पे गए हुए हैं और पूरी फैमिली है, 4 लोग हैं और चारों अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। अरे तो भाई वहाँ गए क्यों? मोबाइल पे ही टाइम स्पेंड करना था, घर पे बैठे रहते, या वहाँ पर जा करके टीवी देख रहे हैं। अरे तो टीवी तो घर पे भी है, वहाँ पर जा करके लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या अपना टैबलेट पे या मोबाइल पे, व्हाटएवर। तो एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ जा करके, ऐसा क्या हो गया? सर वही तो, हमने पेन भी झेला, हमने सब कुछ किया, लेकिन एंड में जाके बिल्कुल रिजल्ट तो वो है ही नहीं जो सोचा था। फिर उसको कैसे प्लान कर सकते हैं? हमें जो चीज़ पता नहीं है उसको कैसे प्लान करें? एग्जैक्टली, दैट इज द प्रॉब्लम। आपको भी पता ही नहीं है कि जिस गोल के पीछे आप पागल हो, जिसके लिए आप पता नहीं कितने कांटों पे से चल करके जाने वाले हो, कितनी मारकाट मचाने वाले हो अपनी जिंदगी में, कितना कंपटीशन करने वाले हो, कितने लोगों से लड़ने वाले हो, कितनों को नीचे गिराने वाले हो, और पता नहीं क्या क्या करने वाले हो, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से उस गोल तक पहुंचने वाले हो। वहां पर जाकर के क्या पड़ा है, ये कभी पूछते हो अपने आप से? ऐसे लोगों से जाकर के पूछते हो? और जब पूछते हो तो क्या उनकी बात सुन करके मान जाते हो या किसी थर्ड पर्सन की बात सुन करके मान जाते हो? देखना, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। जो भी आपका गोल है, आपको लगता है कि मुझे ये अचीव करना है। मेरी फैमिली में अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी एक कजिन सिस्टर है, उससे मेरी वैसी बात हो रही, उसने बोला भैया मेरा ये गोल है। मैंने कहा क्यों करना है? तो शी सेड के क्योंकि उसके बाद लाइफ ऐसी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। मैंने कहा उसके बाद तो आप कठपुतली बन जाओगे। कहती भैया ऐसा वर्ड तो यूज मत करो ना प्लीज, मेरा ड्रीम है। मैंने कहा मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? वो करने के बाद में आप कठपुतली की तरह नहीं हो जाओगे? यू विल बी लाइक अ पपेट। पूरी तरह से 100% आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। बाहर से दिखाने के लिए दुनिया में आप अपना एक मास्क लगा सकते हो और बोल सकते हो देखो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतनी पावरफुल हूं, मैं वो, व्हाटएवर, मेरी ये पोजीशन है, मैं वो, मेरा ये स्टेटस है। ठीक है, वो तो सब बाहर से है, अंदर से क्या हो आप? जो कहा जाएगा उतना ही किया जाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और हो सकता है कुछ गलत भी कहा जाएगा ऊपर से, करने के लिए करना पड़ेगा। एनी हाउ, तो रियल क्वेश्चन क्या है कि हम शॉर्ट टर्म में जो पेन है, ये जो टॉर्चर है, 3rd डिग्री टॉर्चर है, उसको कैसे सहें? एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंचने के लिए आपका जो फेरी टेल वर्ल्ड है, सो कॉल्ड, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, रियलिटी में हो सकता है वो उससे बिल्कुल अलग हो, जिसको भी आप अपनी ड्रीम जॉब कह रहे हो, अभी उसके बारे में जो सोच रहे हो, और पता लगा जब वहां पे एक्चुअल में चले गए, जा करके बैठे, तो देखा ये क्या हो रहा है, मेरे साथ में कौन बैठा हुआ है और वो कैसी बातें कर रहा है। मैंने तो सोचा था यहां पर ऐसे लोग होंगे, ये कैसे लोग हैं यहां पर? क्योंकि लोग तो लोग हैं, जैसे आपके पड़ोस में है वैसे ही वहां पर है। यहां पर तो बहुत पॉलिटिक्स है, यहां पर तो काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। यहां पे अगर काम की वैल्यू ही नहीं है तो मैंने अपना इतना टॉर्चर क्यों करवाया? यहां पर तो मेरे ऊपर कोई घूंचू बैठा हुआ है जिसको कुछ ABCD भी नहीं पता है और वो मुझे बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मेरी तो अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, मेरी तो अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। आई एम जस्ट लाइक अ पपेट। दिस इज इट, हो गया। अब मैं क्या करूं? अभी तक तो फिर भी एक गोल था, अब तो कोई गोल ही नहीं है। क्या बन जाऊंगा? ये सीनियर बन जाऊंगा? ये सीनियर की तो लाइफ में देख रहा हूं, 30 साल का है, सारे बाल उड़े हुए हैं, ये तो बौखलाया रहता है, हमेशा परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि इस पे ऊपर से प्रेशर है। तो क्या मुझे ये बनना है? सर द एक्चुअल सिचुएशन व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ विद आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं हर तरह के लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, जो हर तरह के एज ग्रुप के लोग हैं, तो मेरे लिए तो ये रोज का है। आप लोगों की जो एज ग्रुप है वो आई थिंक 20-25 साल होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो 30-40 साल के आते हैं उनके क्वेश्चन बिल्कुल अलग होते हैं आप लोगों से। उनके पेन प्लेजर वाले नहीं होते क्वेश्चंस, बिकॉज दे हैव बीन देयर डन दैट। आपके क्वेश्चन क्या होंगे कि अगर आप एक फीमेल हो, आप एक मेल हो, तो आपके क्वेश्चंस क्या होंगे कि मुझे एक अच्छा लड़का कैसे मिल जाए शादी के लिए, और आप कहोगे कि मुझे एक अच्छी लड़की कैसे मिल जाए शादी के लिए, कैसे चूज करूं कि मुझे उससे प्यार है या नहीं है, अरेंज मैरिज करूं या लव मैरिज करूं। उनके क्वेश्चन पता है क्या होंगे? जो मैंने सोचा था कि इस लड़की से अगर मेरी शादी होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी शादी हो गई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या करूं? तब मैं क्या जवाब दूं उनको? आप समझ रहे हो कि जो ड्रीम जॉब आप लोगों की है वो उनको मिल गई, अब वो कह रहे हैं लाइफ बहुत बोरिंग हो गई, लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है,
सब बकवास है। अंदर से मैं एक खालीपन महसूस करता हूँ, एक बोर्डम है, करने के लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पहले फिर भी लाइफ में कोई चैलेंज था कि ये क्रैक करना है, वो क्रैक करना है, अब तो कुछ भी क्रैक करने को नहीं रह गया है। अब कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब बिना चैलेंजेस की लाइफ कैसी होती है? सोचो एक गेम खेल रहे हो पार्क में जा करके, वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है, बस बॉल को उछालते रहो पागलों की तरह, उसमें आता है मज़ा। या फिर जब छक्का लगता है, आउट होते हैं, उसमें मज़ा आता है। मतलब रिस्क भी हो और रिवॉर्ड भी हो। तो बड़ा क्वेश्चन क्या है बॉस, ये बताओ मुझे। सर क्या फिर गोल सेटिंग गलत हो रही है? क्या हम गलत गोल के पीछे भाग रहे हैं? ये सोचना ज़रूरी है कि क्या गोल सेटिंग सही क्या है और गलत क्या है, ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से। सर जो लॉन्ग टर्म में हमको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे, कंटेंटमेंट दे, आई थिंक दैट इज़ अ गुड गोल। सेटिस्फैक्शन लाइफ का गोल होना चाहिए, कंटेंटमेंट लाइफ का गोल होना चाहिए, या ग्रोथ होना चाहिए? ग्रोथ भी। देखो सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट तो आप कहीं चले जाओ, सड़क के साइड में आपको कुछ जानवर बैठे हुए दिखेंगे, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, पूरी तरह से कंटेंटेड है। सड़क के बीच में एक भैंस बैठी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे ट्रैफिक जैम लग रहा है, कंटेंट है, रिलैक्स्ड है। वो बनना है? नहीं। क्या बनना है? सो बेसिकली हम भी अपने मतलब जितना भी जिस भी डायमेंशन में हम जा सकते हैं, जितना भी दूर हम जो भी हम बन सकते हैं, हम उसको एक्सप्लोर कर पाएँ। अगर जो भी आप करने का सोच रहे हो, क्या वहां पर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि जो भी आप बन सकते हो? क्या बन सकते हो आप? पहले तो ये जवाब दो मुझे। आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, जो भी आप बन सकते हो वो सब आप कर पाओ, वो सब आप एक्सप्लोर कर पाओ। क्या बन सकते हो आप? सर अगर हम बनने की बात करें तो बनने को तो हम एक किसी, if we talk about the corporate structure, we can become the CEOs of a company. If we talk about the business structure, we can become the startup founder. But personally, if we can realize our actual, basically who we are, I think that is where, at least me, I have personally found some amount of peace. मैंने भी I've started my career right now, but जो level of contentment खुद की self inquiry में मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता सर। देखो अभी जो आप सेल्फ इंक्वायरी कर रहे हो ना, वो सब थियोरटिकल है, क्योंकि एक्चुअल में तो अभी आप कुछ कर नहीं रहे हो प्रैक्टिकली। पहले इस ट्रैप को भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक है किसी काम को करने के बाद में इंक्वायरी करना, जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग के बारे में पढ़ करके किसी बुक से फिर इंक्वायरी करना। एक है स्विमिंग करके इंक्वायरी करना कि अब और क्या हो सकता है, कैन आई डाइव, और अगर मैं डाइव मार सकता हूं तो क्या सिर्फ यहां से या और ऊपर से डाइव मारने के लिए और गहरा पानी चाहिएगा? उसमें मजा आएगा? या शैलो वाटर में आपको बोल दिया जाए बस ये एक दायरा है आपका। इमेजिन कर लो एक ऐसे स्विमिंग पूल को जहां पर आपके जैसे लाखों लोग हैं और आपके लिए एक बाउंड्री बना दी गई है छोटी सी, करते रहो स्विमिंग, शैलो वाटर है, उसमें मजा आता है लाइफ में। सर इसी बात का डर है कि मतलब ऐसा ही ना हो जाए कि जितना वो मिला है, क्योंकि एज एक ऐसा फैक्टर है जो लिमिटेड है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब कुछ जो सोच रहे हैं कर लें। और आपने जैसे बोला भी है कि आप एक चीज़ पे फोकस करो और दैट थिंग विल ग्रो। Whatever your mind focuses on expands. Yes, but how to know that this is the thing? That I need to focus on. Yes, that I need बहुत to बड़ा focus क्वेश्चन है on. ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। आपके गोल्स पता कैसे बनते हैं? मैं बता देता हूँ। घर वाले आपको बताते हैं कि किसकी लाइफ बढ़िया है, किसकी बेकार है, जिसके बारे में बात हो रही होती है फैमिली में, कि वो भैया, वो दीदी, उनकी लाइफ बहुत बढ़िया है, देखो वो वहां पहुंच गए, देखो वो वहां है। और जब वो भी आते हैं, कभी मिलते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, तो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। चाहे अकेले में बैठ करके सोच रहे हो भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं कर क्या रहा हूं। बट अगर उन्होंने ये सब आपके आगे बोल दिया तो उनकी तो सारी इमेज ही खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर हैं, उन्होंने आकर के आपके मुंह पे बोल दिया मैं तुम्हें जिन बातों के लिए डांटता हूं मैं उससे भी गया गुजरा हूं उन्हीं बातों में तो वो इल्यूजन खत्म हो गया, सीनियर जूनियर खत्म हो गया। आपको समझ आ जाएगा बाप भी बेटा है, बेटा भी बाप है, तो क्या रह गया। तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको आराम से समझना होगा। आपके जो भी गोल्स हैं वो कैसे सेट होते हैं? क्या वो सोसाइटी आपके लिए सेट करती है, दूर से देख करके वो सेट होते हैं, या एक्चुअल में उन लोगों के साथ में जा करके टाइम स्पेंड करके फिर गोल सेट होते हैं? मैं आपको बताऊं ये कैसे होगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ये नहीं है पेन प्लेजर ये तो सब बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं। मैं बताता हूँ सोल्यूशन क्या है। जो भी आपका गोल है, ड्रीम है, उसका जो हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट भी छोड़ो, एक हाई लेवल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो,
वो लोग जो वो अचीव कर चुके हैं, कहीं ना कहीं फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, यहाँ पे वहाँ पे होंगे, थोड़े से बेशरम बन जाओ, उनके घर जा करके टपक जाओ कुछ दिन के लिए, उनके साथ घूमने मत जाओ। वो कहेंगे ये आया है, इसको हम घुमाएंगे। बोलो क्या घूमना है, बैठते हैं ना आराम से, ऑब्जर्व करो उनकी बॉडी लैंग्वेज को, देखो कि क्या वो एक्चुअल में सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, क्या उनके अंदर एक ठहराव है। जैसे कुछ लोग हैं बैठे होते हैं तो ऐसे 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 हिल रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, बॉडी लैंग्वेज के बारे में समझो, उनकी रिलेशनशिप को बारीकी से ऑब्जर्व करो, देखो उनका आई कांटेक्ट आपके साथ में कैसा है और औरों के साथ में कैसा है, उन आंखों में क्या नजर आ रहा है। तब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि एक्चुअल में कहानी क्या है। तो यू नीड अ ग्रेट डील ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। मतलब ये करके मैंने देख लिया है और ना मतलब सर इसलिए क्या निकला? वही कि वो मतलब जहाँ आप जिनको बोल रहे हो जैसे रिलेटिव्स में जो भी हैं, मतलब देख लिया है मैंने, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद ही ये क्वेश्चंस हैं कि क्या करना चाहिए कि हम उस लेवल पे पहुंच के खुश हो जाएं। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। मतलब उन लोगों ने वो अचीव कर लिया है और वो लेवल पे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो अभी भी अंदर से खाली हैं और यही सोचते हैं कि थोड़ा सा प्लेजर के लिए ये कर लेते हैं, थोड़े से प्लेजर के लिए ये कर लेते हैं, क्योंकि खुश नहीं है। लेकिन वो हैं मतलब बाकी सबकी नज़रों में वो बहुत अच्छे हैं। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आप लोग खुद ही बोल रहे हो जो भी है। यू गॉट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। हाँ बताओ। ये पूछना चाहती थी मैं कि जो हम अपने गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म पेन्स लेते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लॉन्ग टर्म प्लेजर्स के लिए हमारे लिए वर्थ इट होंगे या नहीं? हमने नहीं देखा आगे का फ्यूचर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो ना, इन्होंने देख लिया फ्यूचर, अपना फ्यूचर देख लो ना। इमेजिन करो कि अगर आपको अपना फ्यूचर नजर आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। सर फिर तो कुछ करने का वही नहीं बच रहा। नहीं बचेगा ना, अरे तो प्रेजेंट में एक्ट करना पड़ेगा ना। यू नीड टू सी योर फ्यूचर ना। देखो नहीं समझे, अभी आपने जो किया वो यही तो किया, आपने अपने फ्यूचर को देख लिया। जो भी आपका गोल है आज की डेट में, वो जिन्होंने अचीव कर लिया है, आपने जा करके उनके घर में आपने देख लिया कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है, खाली है अंदर से। मतलब ये कह लो कि एक्चुअली उनके पास ढंग का कुछ करने के लिए लाइफ में है ही नहीं। अगर उनके पास बैठोगे बात करोगे तो उनके पास कोई ढंग की बात ही नहीं है करने के लिए। ये समझो जो बंदा 24 घंटे बैठा बैठा सिर्फ न्यूज़ की बातें करता रहता है या इधर उधर की फालतू की बातें करता रहता है, समझ जाओ उसकी लाइफ में एक्चुअल में ढंग का कुछ है ही नहीं करने के लिए। ये जिस तरह की बातें अभी हम कर रहे हैं, क्या इस तरह की बातें वो आपके साथ करते हैं? सर आपने जैसे बोला कि आप जाओ उनके पास, पहले आपने बोला था कि आप उनसे पूछो, लेकिन कोई एक्चुअल रियलिटी बता ही नहीं रहा होता। मैंने ये नहीं बोला कि आप उनसे पूछो, क्योंकि आप पूछोगे तो वो आपको बताएंगे ही नहीं। वो वही बताएंगे जिसमें उनकी इमेज प्रोटेक्ट हो पाएगी। हर एक के अपने माइंड में अपनी एक इमेज होती है, उसको वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दैट इमेज इज दैट पर्टिकुलर पर्सन, माइनस दैट इमेज दैट पर्सन इज एज गुड एज डेड, इवन वर्स देन डेथ। इमेज का ही तो सारा खेल है। तो अपनी इमेज को बचा के रखेंगे, अपनी इमेज को टूटने नहीं देंगे। तो उनकी एक इमेज है सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, आपके माइंड में। सर फिर अब तो जैसे देख लिया, राइट, मैंने एक गोल बनाया था और मैंने देख भी लिया कि जिसने वो अचीव कर लिया वो कुछ भी नहीं है। फिर क्या मैं अपना गोल ही चेंज कर दूँ एकदम बिल्कुल। से? फिर तो वो पाथ कैसे डिसाइड करूँ कि नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना है, क्योंकि ये तो किसी ने अचीव ही नहीं किया। और आप दूसरा गोल बनाओगे, उसकी क्या गारंटी है कि वो गोल भी ऐसा ही नहीं होगा जो आपका पहला गोल था? गोल बनाते कैसे हो? जैसी आपकी कंडीशनिंग है उसी बेस पे तो गोल बनाओगे। गोल बनते कैसे हैं मैं बताता हूँ कैसे बनते हैं। आप में से कौन है जो साइंस बैकग्राउंड से और कौन है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है? तीनों साइंस से हो? तो आप कॉमर्स से हो। आपका गोल क्या होगा? या तो होगा CA करना है, या होगा MBA करना है, या होगा BBA करना है, या होगा BCom ऑनर्स करना है। I have completed my BCom honors and I am a banking aspirant. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप साइंस से हो, आपका गोल क्या होगा? या तो इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर, कुछ ऐसा ही कुछ होगा। सर गोल था MBBS, बट अब मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। वेरी गुड, आप बताइए। सर कोई क्लियर गोल कभी पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अभी आई एम इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट दैट गोल। आई एम नॉट क्लियर, मतलब देयर इज नो। बट आपने किया क्या है अभी तक? अभी तक मैंने सिर्फ आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक, आई हैव जस्ट गॉन टू कॉलेज। अभी मैंने कॉलेज खत्म किया, स्टार्टेड माय जॉब राइट नाउ। बीटेक आपने IT में किया होगा? हाँ जी, IT में ही किया एग्जैक्टली। देखो मैं तो ज्योतिष हूँ। मैं ज्योतिष बन सकता हूँ।
आप लोगों से बात करते करते मुझे पता लग रहा है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा पैशन क्या है, कि मैं अब कहीं पर जाऊंगा, बैठूंगा और कुछ कार्ड्स रख दूंगा, आप उठाओगे, मैं आपसे बिना पूछे आपको बता दूंगा, आपसे बस 1-2 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको सारा बता दूंगा, आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में। ये है मेरा फ्यूचर। मैंने मजाक किया था, हंसी क्यों नहीं आई आप लोगों को? अच्छा, पहले हंस लिए थे, खिंच गया था, जो खिंच गया था। हाँ ठीक है। सर अभी जैसे गोल की बात हुई, मतलब जैसे मेरा एमबीबीएस था लेकिन वो नहीं हुआ, तो फिर मैंने फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी जैसे ये तो अचानक से हो गया, लेकिन अभी भी मैं इसी में हूँ कि क्या करना है। मतलब मैं अच्छी हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब सीनियर्स बोलते हैं अच्छा है। आपने क्या किया, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया फिजियोथेरेपी? सर अभी बैचलर्स बैचलर्स किया, अभी मैं अभी जॉब मास्टर्स कर करने रही का हूँ। प्लान है? हाँ, ठीक है। तो सर यही कि मतलब अभी भी आई एम इनटू अ प्रोसेस कि अभी भी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इसी में रहूँ या चेंज कर लूँ या फिर कुछ और कर लूँ या फिर अब्रॉड चले जाऊँ। मतलब अभी भी आई एम, वो नहीं हुआ है, क्लियर ही नहीं हो रहा है। फिर ऐसा लगता है कब क्लियर होगा, जाके सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद होगा क्या। सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है। क्लियर ही नहीं है कि करना क्या है। सर मैंने कई इतने ब्राइट स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको सिर्फ क्लैरिटी की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ब्राइट हैं, वो किसी में भी तरफ जाएंगे वो बहुत ही अच्छा करेंगे, लेकिन वो क्लियर नहीं है अपने माइंड में और ड्रिफ्ट होते रहते हैं एक से दूसरी तरफ, एक पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ कैसे ग्रो होगी। और इसका एक दूसरा एक्सट्रीम भी है, ध्यान से समझ लेना। एक एक्सट्रीम होता है कि हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर हॉप करते रहते हैं, ड्रिफ्ट होते रहते हैं, ये एक एक्सट्रीम है जिसकी आप बात कर रहे हो। इसका एक दूसरा एक्सट्रीम है, वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, कोई उन्हें नहीं बता सकता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बिल्कुल क्लियर है। ये भी खतरनाक है कैटेगरी, क्योंकि डाउट के लिए कोई जगह नहीं रही। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, आई नो व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। अच्छा क्या है भाई साहब, ये कहां से आया? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं है। क्या ये प्रॉब्लम है? ये कह लो कि आपने कुछ कर लिया है लेकिन अभी तक क्लियर कोई गोल नहीं है माइंड में। क्या ये प्रॉब्लम है? सर अगर गोल एक भी हो मिनट, जाए, आपने कहा है, आपने कहा नहीं है। पहले बताओ मुझे आपने क्यों कहा है और आपने कहा नहीं है ये प्रॉब्लम। सर है क्योंकि अभी क्लियर नहीं है गोल। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक बट आई डोंट नो इफ टेक इज द फील्ड आई वांट टू बी इन। इट वाज गुड, देयर वर सम लॉजिक्स एंड देयर वर सम आर्गुमेंट्स बट इट डिड नॉट spark anything inside me. So I have this thought inside me कि हाँ there is something else that might light up my, I don't know, my brain or whatever more than this field that I am part of. आप बताओ, आपने कहा ये अच्छा है, क्यों अच्छा है? सर नहीं, गोल नहीं है। आपकी लाइफ में अभी कोई क्लियर कट गोल नहीं है, यानी आपको क्लियर नहीं पता है कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। सर फियर ऑफ अननोन है अभी। नहीं, आपने कहा था कि अच्छा है कि अगर गोल नहीं है तो अच्छा क्यों है ये? इन्होंने कहा बुरा है, तो आप क्या कह रहे हो, अच्छा है बुरा है? सर अगर जैसे आपने बोला कि क्लियर कट नहीं है तो अच्छा ही है ना कि उसको तो कोई कुछ बताएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, कि मतलब वो तो ये लेगा ही नहीं कि कुछ अच्छा आप बताओगे तो वो बोलेगा नहीं मैंने जो सोचा हुआ है वही है। पर अगर उसका चेंजेबल माइंड होगा और हम उसको कोई और नई नॉलेज से या फिर किसी थ्रू पता चले कि हाँ ये उससे ज़्यादा बेटर है, अगर वो एकदम क्लियर कट है कि नहीं यही ठीक है तो वो शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है क्लियर कट तो शिफ्ट हो सकता है ना। एग्जैक्टली, दिस इज़ अ वेरी बिग पॉइंट। ध्यान से समझो, अभी हमने 2 एक्सट्रीम की बात करी, इन दोनों एक्सट्रीम्स को पहले आराम से समझते हैं। एक एक्सट्रीम है जिसको बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। दूसरा एक्सट्रीम कौन है? जिनका माइंड कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, करते कुछ है सोचते कुछ और है, कुछ कर लेते हैं फिर लगता है कि इसको छोड़ देते हैं, फिर लगता है कि कुछ और करेंगे उसमें पता नहीं क्या हो जाएगा, और पूरी लाइफ ऐसी निकल जाती है। जब करने वाला टाइम होता है उसके बाद में फिर कुछ भी करना पड़ता है, फैमिली प्रेशर की वजह से या फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से। ये भी सही नहीं है कैटेगरी। बट एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड बाय टॉकिंग टू 3 ऑफ यू, यू आर नॉट इन दीज 2 एक्सट्रीम्स। आप बीच में हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से और अपने आप से, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या करूं। दिस इज द स्वीट स्पॉट। आप ही की बातों को अगर मैं रिपीट करूं तो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, काम ऐसा करना चाहिए जहां पर मैं अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को डिस्कवर कर सकूं, जो भी हमारी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वहां तक मैं जा सकूं। तो इसका मतलब आप ना यहां हो ना यहां हो,
क्योंकि जो इधर एक्सट्रीम में बैठा है वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात ही नहीं करेगा, वो सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा। भाड़ में गई पॉसिबिलिटीज़, भाड़ में गई ग्रोथ, मेरे को सेफ और सिक्योर ऑप्शन चाहिए, ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ चाहिए। जो यहाँ बैठा है वो बंदा क्या करेगा, वो टाइम पास करेगा, टाइम को किल करेगा, प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाएगा। वो ना तो ऐसी वीडियोस देखेगा, ना ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग किसी के साथ में बैठ के करेगा, ना उसके माइंड में कोई पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसके माइंड में। आप यहाँ तक पहुँचे हो, इसका मतलब आप मेरे सेशंस देखते हो, तभी आपने ईमेल भेजा, तभी आपकी बात हुई मोनिका से या प्रवीण से, और तब आप यहाँ पर बैठे हो। तो ध्यान से समझो, आप बिल्कुल सही जगह पर हो, सही टाइम पर हो। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है लाइफ में, क्योंकि अभी आप 40 साल के नहीं हुए हो, तो अभी आपके पास में टाइम है। अगर अभी बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गए अपने गोल्स को लेकर के तो फंस जाओगे। वो गोल का बेसिस क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है, वो तो कोई पूछता ही नहीं है। गोल तो आपके माइंड में बन जाते हैं, आप बनाते थोड़ी हो, बेस्ड अपॉन योर पास्ट, योर कंडीशनिंग, योर अपब्रिंगिंग, लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो ये बहुत अच्छा है, आप एक बहुत सही जगह पर हो। सही जगह मतलब यहाँ पर नहीं, स्टेट ऑफ माइंड की अगर बात करी जाए तो यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अगर अभी सही तरह के क्वेश्चंस अपने आप से पूछोगे तो लाइफ बहुत बढ़िया हो सकती है। सर आई वांट टू आस्क, लाइक आपने बताया कि 2 एक्सट्रीम्स होते हैं, एक एक्सट्रीम पे जो लोग अपना माइंड चेंज करते रहते हैं और एक एक्सट्रीम पे बिल्कुल जो क्लियर होते हैं, फिक्स माइंडसेट। फिक्स एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है हॉपिंग माइंडसेट। यस, तो जो एक है फिक्स ओपन माइंडसेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, middle- बीच में है middle में वो है। ओपन माइंडसेट, जिनका दिमाग खुला हुआ है। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी देखते हैं, अपना देखते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिल जाए, एक अटेनेबल सर्वाइवल इंश्योर्ड हो जाए, बस सिंपल। बट लाइक आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट, अभी मेरी एज हुई है, मतलब लाइक ग्रेजुएशन इज़ मिनिमम फॉर द बैंकिंग एस्पिरेंट। तो इसके लिए 28 to 29 एक मिनिमम एज होती है, इसके बाद हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारी ये एज भी क्रॉस हो गई और अगर हम अपने गोल को लेके क्लियर हैं और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि हम इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमारा टाइम भी किल होगा। हम जो इतने टाइम से मेहनत करते आ रहे हैं, अपने गोल को फिक्स करते हुए आ रहे हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम उसके बाद हम कैसे करेंगे कि हमने जो इतना टाइम इसके ऊपर लगाया है वो हमारे 28 या 29 के एज में आने वाले टाइम के लिए वर्थ इट होगा। एग्जैक्टली, दैट इज द प्रॉब्लम विद फिक्स माइंडसेट। जो मैंने अभी इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ ना, अभी जो आपने बोला वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट कि आपको बिल्कुल क्लियर है कि मुझे बैंकिंग जॉब चाहिए। अब अगर बैंकिंग जॉब मिल गई तो उसके बाद में लाइफ कैसी होगी वो आपकी अपनी एक इमेजिनेशन है, दैट मे और मे नॉट बी गुड। और नहीं मिली तो फंस गए। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे नहीं मिली तो मेरी जो प्राइम एज है वो तो पूरी निकल गई उसकी कोशिश में। अब उसके बाद में कोई बैकअप ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। ये प्रॉब्लम है फिक्स माइंडसेट में। मैं क्या कह रहा हूं, अपने माइंडसेट को अगर आपका यहां है तो यहां आ जाओ, और यहां है इस एक्सट्रीम में तब भी यहां आ जाओ। तब क्या होगा, तब आप अपने आप से नॉन स्टॉप ये क्वेश्चनिंग करोगे, व्हाट डू वी मीन बाय द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, व्हाट डू वी मीन बाय अ गुड लाइफ। उसके अकॉर्डिंग गोल्स सेट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटीज दिखेंगी जो आपके बैकग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी। उससे भी तो कनेक्ट होनी चाहिए। ये थोड़ी वापस से जीरो से शुरू करोगे। अब आपने बीटेक कर लिया है आईटी में, तो एक फाउंडेशन तो है ना आपके पास में, उसको क्यों खराब कर रहे हो? उसी के ऊपर बिल्डिंग बनाओ ना। उसमें क्या किया जा सकता है, देयर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। अब सिर्फ वो फिगर आउट करना है। फ्यूचर इज आईटी, फ्यूचर इज टेक, फ्यूचर इज एआई। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सर मेरा आईटी फ्यूचर नहीं है। आपका आईटी नहीं है, आप फिजियोथेरेपी में हो। यस सर। तो अभी जो हालत है आप लोगों की वो कैसी है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग योर मोबाइल फोन? सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। एक दिन में कितने घंटे यूज करते हो अपना मोबाइल फोन? सर जॉब डेज पे तो 2-3 आवर्स, और वीकेंड्स पे 10 आवर्स आई थिंक। 10 आवर्स। आप? नॉट 10 आवर्स, इससे कम ही, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं फ़ोन थोड़ा दूर रहती हूँ क्योंकि मैं अभी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ और अभी मेरी जुलाई में ही बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट हुई है। तो आई एम इनटू बैंकिंग कोर्स, लाइक पूरा दिन पढ़ना होता है, मिनिमम 12 आवर्स देने होते हैं। तो सच है ये बात कि मैं मोबाइल से 12 घंटे आप पढ़ते हो? सच में? मिनिमम है सर, मतलब। तो अब एक बात बताओ कि अगर ये जो आप जो भी कर रहे हो, हाँ। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि एक पर्टिकुलर एज तक ही आप उसकी तैयारी कर सकते हो, एज की एक लिमिट आ जाती है, तो अगर तब तक भी नहीं हुआ तो क्या करोगे? सर आई हैव नो प्लान बी। ठीक है, आप बताइए।
सर वीकडेज पे 2 से 3 घंटे और वीकेंड्स पे 5 to 6 hours. और प्लस अगर हम वो भी ऐड कर दें टीवी में, स्मार्ट टीवी में लैपटॉप जो वगैरह देखते ऐड हो, करो तो लैपटॉप फिर- वैपटॉप सब कुछ ऐड सर, कर दो, फिर तो बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह सब कुछ ऐड करो। नहीं नहीं करो ना, काम, मज़ा, मस्ती, रात दिन। सर सब कुछ मिलाऊं तो सर 10 घंटे होगा सर रोज सर. तो जब 10 घंटे मोबाइल पे लैपटॉप पे लगे रहोगे तो फिजियोथेरेपिस्ट तो आपको चाहिए ही। इनका नंबर ले लेना, इनका नंबर रख लो, ये बहुत काम आने वाली है आगे जा करके आपको। दर्द से चीखोगे ना, दर्द से तड़पोगे, तब एक फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको बचा सकती है, एनी हाउ, या बचा सकता है। अब आप समझ रहे हो, आपके इस काम का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले टाइम में सबकी वॉट लगने वाली है, बच्चों की भी और बड़ों की भी। जो लाइफस्टाइल है स्पेशली कोविड के बाद में, वो ऐसा हो गया है जो इतना खतरनाक है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर कोई समझता है कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, आप अच्छे से समझ रहे हो और आप जानते हो, उसके बाद भी आप नहीं बच पा रहे, समझ रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई डॉक्टर है, वो इलाज कर रहा है एक रिहैब में ऐसे लोगों का जो कि ड्रग एडिक्ट है, लेकिन वो डॉक्टर खुद भी एडिक्ट है क्योंकि वो ड्रग इतनी पावरफुल है। तो जब आप नहीं बच सकते तो बाकी क्या बचेंगे। वही यही है कि मतलब मुझे पता है कि एज बीइंग इन द फिजियोथेरेपी प्रोफेशन, मुझे पता है कि मेडिसिन हार्म करती हैं, राइट। अगर एक्सेस में लोगे तो हार्म करेंगी, लेकिन जब मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ कि एवरीवन इज पॉपिंग दैट पिल्स, राइट, और मैं उनको भी नहीं रोक पा रही हूँ, तो वहाँ जो वो फीलिंग जो होती है ना कि यार मैं तो इनको ही नहीं रोक पा रही, तो आगे कैसे बाकियों को इस तरफ जाने से रोकूंगी। मेडिकेशन की अपनी एक लिमिटेशन है, वो एक लेवल तक ही काम करेगी। अगर थेरेपी नहीं लेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सर मेरे पास काफ़ी पेशेंट आके ये बोलते हैं कि पतले होने की दवाई नहीं होती कोई, एंड आई वाज लाइक कि अब मैं क्या बोलूँ सर, तो मतलब पतले होने की दवाई बेचने लग जाओ। प्रॉब्लम क्या है, होती है, किसने कहा नहीं होती, दवाई होती है, हर तरह की होती है, हर्बल भी होती है, नॉन हर्बल भी होती है, यस सर, पर तो बेच दो। मेरा काम नहीं है ना वो। क्यों नहीं आपका काम। ये फिक्स माइंडसेट लोगों की निशानी है। बी ओपन माइंडेड ना, जो कस्टमर चाह रहा है उसका सोल्यूशन निकाल दो ना। देखो एक जड़ उनकी प्रॉब्लम की ये है, जो उनको एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं कि उनका वेट ज़्यादा है और मसल्स वीक हैं, तो सारा लोड कहाँ जाता है, बोन पे आ जाता है, तो फिर सब तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मसल बनाने के लिए वो तैयार नहीं है, वो कहते हैं आप ठीक कर दो ना, छोड़ो आप अभी कर जो मेरा दो। दर्द है बस उसका आप इलाज आप कर कर दो, दो। बाकी सब छोड़ो। तो मसल्स अपनी बनाएंगे नहीं, गोलियां कब तक खाएंगे, तो उन्हें क्या चाहिए, पतले होने की दवाई चाहिए। तो अगर एक्चुअल में कोई, एक्चुअल में एक है फ्रॉड, एक है फेक मेडिसिन, एक है जेन्युइनली अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन फिगर आउट कर लो जो पतले होने की है और जिससे एक्चुअल में पतले होते हैं, और आप छोटे लेवल से शुरू करो, अपने पेशेंट से शुरू करो, अपने सर्कल से शुरू करो, तो कितने बड़े लेवल पे जा सकते हो फ्यूचर में। वाई इज इट नॉट पॉसिबल। हर्बल होती है, ये होती है, वो होती है, बहुत तरह की होती है, आयुर्वेदिक होती है। नहीं नहीं, एलोपैथी की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो ये कर भी नहीं सकती ना, उसके लिए तो बहुत लाइसेंसेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस केस में क्या होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कोई और करेगा, इसको वाइट लेबलिंग बोलते हैं, या फिर बेटर स्टिल अभी आप वाइट लेबलिंग में भी नहीं जाओगे। कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इस तरह की मेडिकेशंस बना रही हैं, उसमें से आप देखोगे कितनी जेन्युइन है, कितनी फ्रॉड है। मानो 100 में से 90 फ्रॉड है, तो उनको आप छोड़ दोगे, 10 जेन्युइन आपको दिखती है, तो आप उनको बोलोगे कि मैं आपकी मेडिकेशन सेल करूंगी, उसमें मार्जिन बहुत मोटा होता है, क्योंकि उनको एक्चुअल में दवाई पड़ती है 100 रुपये की, बिकती है 1000 रुपये की, तो वो आपको 50% का मार्जिन देंगे। मानो आपको 500 रुपये एक बॉटल पे मिल गया, तो अगर आपने दिन के 2-3 पेशेंट्स को भी अपनी ये मेडिसिन दी और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, वो मांग रहे हैं, आप उनको दे रहे हो, और वो प्रॉपर सर्टिफाइड है, आपने प्रॉपर रिसर्च खुद भी करी है, और मे भी कहीं लैब से आपने इंडिपेंडेंटली भी अपना टेस्टिंग करवा ली है, ये तसल्ली करने के लिए कि कहीं मैं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि उस ट्रैक पे निकल गए तो वो गंदा ट्रैक है। वो क्या है, मेरे को बेवकूफ़ बनाना है सामने वाले को, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उनकी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का अगर एक्चुअल में आप सोल्यूशन निकाल पाते हो, तो इसी को तो समझदारी कहते हैं। दिन की अगर आपने 2 बोतल सुनने में थोड़ा गंदा लग रहा है, दिन के अगर आपने 2 पैक्स भी किसी को दिए, तो एक पैक में मान लो 500 रुपये का आपको मार्जिन मिल रहा है, तो 2 पैक में कितना हो गया, 1000 रुपये का मार्जिन हो गया। एक महीने का कितना कमा लिया आपने, 30,000। बुरा है क्या। सर
जो उसने किया हुआ है वो मैंने नहीं किया हुआ। और जैसे आपने इसका एग्जांपल दिया कि शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब नॉट एग्जांपल, शी इज़, तो हमें उसकी भी लाइफ में आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इन दोनों में से कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, तो फिर मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे करूँ कि हाँ। बैंकिंग कब से थी, कब तक है और कब तक रहने वाली है? फॉरएवर। तो आप एक फॉरएवर करियर में हो। या बैंकिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? सर, एक इसमें क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने प्री क्लियर कर लिया है, अब अगर आपका मेंस क्लियर नहीं होता, आपको प्री भी फिर से देना पड़ेगा। और अगर आपकी एज निकल गई है, आप एज अटेन कर लिया आपने, मिनिमम जो मैक्सिमम एज होती है, उसके बाद आप एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते, तो वो फॉरएवर वहीं पे रुक जाएगा। वैसे पूछना नहीं चाहिए आपसे, लेकिन अभी आप उस एज से कितना दूर हो? सर, आई एम 20। तो अभी आप ये एज के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? 28 साल बहुत दूर हो आप तो अभी अगर आप अपनी लाइफ का ऐसे डिसाइड कर लो कि अगले 2 साल या 3 साल मुझे यहाँ पर देने हैं, 28 तक करना ही क्यों है? 2 साल या 3 साल मुझे इसके लिए ट्राई करना है। अगर उसमें हो गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो मैं कुछ और करूँगी। अब कुछ और क्या करूँगी? BFSI सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा है। ये जिसको आप बैंकिंग कह रहे हो वो सिर्फ बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज़ एंड इंश्योरेंस। तो आप एक अच्छे सेक्टर में हो, पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपने दिमाग को खुला रखो। अगर बैंकिंग में नहीं होता तो इंश्योरेंस में भी तो जा सकते हो। इंश्योरेंस में कम है क्या पोटेंशियल? निकल गया सोल्यूशन प्रॉब्लम का। ठीक है जी, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। आप सर, बताइए। आपने जैसे बोला कि अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहो, कभी ना कभी आंसर मिलेगा। सर, कब मिलेगा? सही क्वेश्चंस पूछो, पक्का मिलेगा। सर, सही क्वेश्चंस ही तो है ना ये। सही क्वेश्चंस क्या होते हैं और गलत क्या होते हैं? सर, कि क्या करना है, क्या गोल होगा, क्या करना है या क्यों करना है? हाँ, क्यों करना है, हाँ, कि हैप्पीनेस है या नहीं वहाँ पे। हैप्पीनेस इज एन इल्यूजरी स्टेट जिसके पीछे हम भागते रहते हैं पूरी लाइफ और हम परेशान हो जाते हैं। लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक हैप्पी स्टेट आपको मिल जाएगी। आपको क्या लगता है? मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ से। सर, हाँ, आता जाता रहता है, तो सबका ऐसे ही तो होता है। कुछ करोगे तो आता जाता रहेगा, कुछ नहीं करोगे तो एक ऐसी स्टेट आ जाएगी विच इज़ लाइक ना आप खुश हो ना परेशान हो। बट अगर एक्चुअल में कुछ करोगे चैलेंजिंग, तो कभी खुशी कभी गम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, हैप्पी स्टेट है, उसको क्या कहोगे? सर, वो तो ना टाइम हैप्पीनेस है ना दुख है भी तो टेम्पररी है। उसको आप एंटरटेनमेंट भी बोल सकते हो, उसको ये भी कह सकते हो कुछ देर के लिए मूड अच्छा हो गया, कुछ देर के लिए बुरा हो गया, बट कुछ सेकंड्स के लिए। बट अगर एक्चुअल में खेल रहे हो तो, अगर आप एक प्लेयर हो तो अब क्या है? अब क्या वो टेम्पररी स्टेट है? वर्ल्ड कप जीते तो सर नहीं भी जीते, अगर खेल ही रहे हो तो भी खेल रहे हो, दैट इज ओके। बट जब जैसे ही आप खेलने लग जाते हो तो वहां पे हार जीत आ जाती है। तो वहां पर कभी बहुत खुशी है, कभी बहुत दुख है। जो कहता है ऐसा नहीं है कि मैं वर्ल्ड कप जीत गया हूं लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही है, झूठ बोल रहा है। और कोई कह रहा है कि मैं बुरी तरीके से हार गया हूं, 0 पे आउट हो गया हूं और मुझे दुख नहीं हो रहा है, तो झूठ बोल रहा है। दोनों होता है और दोनों होना ही चाहिए, तभी तो आप नॉर्मल हो, तभी तो आप ग्रो कर रहे हो, तभी तो पुश करोगे अपनी लिमिट्स को। नहीं तो हर बार 0 पे आउट हो जाओगे फिर बाहर। सर, वो 2-3 बार अगर 0 पे आउट हो रहा है तो वो उसे क्या करे फिर? छोड़ दे या फिर क्या करे? लगा रहे? लगा रहे इज नॉट अ सोल्यूशन। लगा रहेगा तो 0 पे आउट होता रहेगा। छोड़ देगा तो वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। छोड़ेगा क्यों? वो तो उसको तो निकाला जाएगा, वो खुद क्यों छोड़ेगा? सोचने वाली बात है, कोई खुद क्यों छोड़ेगा? तो अब सोल्यूशन क्या है कि जब भी वो 0 पे आउट हो रहा है, वो एक तरह से 0 पे आउट ना हो बार बार, हर बार अलग अलग तरीके से 0 पे आउट हो, तब भी वो बच जाएगा। ही शुड नॉट गेट आउट इन द सेम वे अगेन एंड अगेन। मान लो बाउंसर आई, उसने एक ही तरह का शॉट मारा और बार बार कैच हो रहा है और वो आउट हो रहा है, तो सामने वालों को भी देख करके पता लग रहा है, वो बार बार उस पैटर्न को रिपीट करेंगे, वो आउट होएगा, थोड़ी देर में वो टीम से ही आउट हो जाएगा, गेम से आउट हो जाएगा, अब वो घर पे बैठेगा। यू गॉट द आंसर? ठीक है, अब आप बताइए। सर आपने कहा था कि ग्रोथ, आपने शुरू में मेंशन किया था कि ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। जिस भी फील्ड में या जिस भी आप करियर में चूज़ करो, वहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो तो आप सही जगह में हो। बट हाउ डू वी चूज़ दैट? क्योंकि बाहर से तो लगता है हर जगह ग्रोथ है। व्हेन वी सी CEOs ऑफ बिग बिग कंपनीज, वी फील कि यार ये तो कितना आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने कितना एक्सपीरियंस कर लिया है। बट जैसे आप कह रहे हो, उनसे आप एक्चुअली जाके मिल के बात करो तो यू रियलाइज कि दे माइट बी वेरी वेल्दी बट दे आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, और हैप्पी इज ऑल्सो नॉट द राइट वर्ड, बट दे आर ऑल्सो सफरिंग इन सम वेज। सफरिंग तो हर कोई कर रहा है, सफरिंग तो मेरी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में, किसकी लाइफ में नहीं है They are सफरिंग? maybe not growing. I think that's the better word. They are stuck at their level and they are not changing themselves or इसके लिए एक बेटर वर्ड यूज करूं,
देयर लाइफ इज बोरिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बहुत कम मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं, मैं हर तरह के लोगों से मिलता हूँ, बिलियनर से भी और ऐसे लोगों से भी जो अभी शुरू कर रहे हैं अपने करियर को, जैसे आप लोग कर रहे हो, उनसे भी जो जॉब करना चाहते हैं, उनसे भी जो आगे जा करके अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनसे भी जो स्टार्टअप करके एक पर्टिकुलर लेवल में पहुंच चुके हैं, जिसको यूनिकॉर्न्स बोलते हैं, जो वहाँ तक पहुंच चुके हैं, उनसे भी मिलता रहता हूँ। तो मैंने हर तरह के लोगों को देखा है। तो अब उसमें क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है, उनके साथ बैठ के मज़ा आता है। दूसरे होते हैं जो बहुत बोरिंग होते हैं। तो अब आपको देखना है आपको अपनी लाइफ को कैसा बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, बोरिंग बनाना है। जिनकी लाइफ इंटरेस्टिंग होती है वहाँ पे पेन भी होता है, प्लेजर भी होता है, वहाँ पे सक्सेस भी होता है, फेलियर भी होता है, और वहीं पे ग्रोथ होती है। जिनकी लाइफ बोरिंग होती है वहाँ पे कुछ नहीं होता है, स्टैग्नेशन होता है, जैसे पानी एक जगह पे जाकर के रुक गया है, बदबू आती है उस पानी में से। तो आपको देखना है कि आपको अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना है या बोरिंग बनाना है। अब लाइफ इंटरेस्टिंग कैसे होती है, बोरिंग कैसे होती है? देखो, जो आप कर चुके हो उसी को अगर आप रिपीट करते रहोगे, इसको बोर्डम कहते हैं। एक मूवी आपने देख ली है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, उसको बार बार देखते रहोगे तो बोरिंग हो गई। इवन द बेस्ट मूवी कैन गेट बोरिंग ऑन रेपिटेशन। तो हमें क्या चाहिए? हमें चेंज चाहिए। अब चेंज के दो मतलब होते हैं, एक आप करियर को चेंज करो, एक करियर में रोज कुछ नया करो। जैसे अब ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनके लिए चेंज का मतलब क्या होगा? ये नहीं कि आज फिजियोथेरेपी, कल ये कहें कि नहीं अब मैं फिजियोथेरेपी नहीं करूंगी, मैंने इनसे बात करी, मैं बीटेक करूंगी। हो सकता है, किसी के माइंड में कुछ भी आ सकता है। तो मैं उस चेंज की बात नहीं कर रहा हूं। इनके लिए चेंज का मतलब क्या? रोज अलग अलग तरह के पेशेंट्स, अलग अलग तरह के केसेस, अलग अलग तरह की कहानियां, अलग अलग तरह के प्राणी, वो इनके लिए चेंज का मतलब हो सकता है। और वही ग्रोथ है। रोज अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स और उनके अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस। एंड बेस्ट सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? जब इसको आप फिगर आउट करोगे तो आपको किक मिलेगी। सब मिलती है। कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां पर जाकर के आप स्टक हो जाओगे, फिर आप अपने सीनियर से बात करोगे। ऐसे ही होता है। देखो, मैं तो ज्योतिष हूं, मुझे सब पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब आप जाकर के उनसे बात करोगे, फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर जब कुछ काम कर जाएगा और पेशेंट आकर के कहेगा कि थैंक यू सो मच, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई, इतने साल से थी, आपने इतने दिन में ठीक कर दी, तो क्या होता है? बेस्ट फीलिंग होती है। ग्रोथ का मतलब समझ आ गया सर? बट वो फ्रीडम भी सबके पास नहीं होती ना सर, क्योंकि जो आप कह रहे हो कि ऊपर से काम आता है एंड वी हैव टू फुलफिल दैट। यू कैन हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, बट जो काम आपको मिल रहा है यू कैन नॉट डिसाइड, स्पेशली जहाँ मैं, जैसे आई एम इन अ जॉब सेक्टर। देखो, मैं आपको ये भी एग्जांपल दे देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये बैंकिंग फील्ड से है, इनको जो कहा जाएगा उतना ही इनको करना है, लेकिन उसके बाद भी एक चॉइस इनके हाथ में है। मानो ये किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में है, मान लेते हैं कि बाकी के लोग हैं वो इतना सीरियस नहीं है अपने काम को लेकर के, उनको जॉब चाहिए थी, मिल गई है, अब वो बैठे हैं। लेकिन ये अपने लिए डिसाइड करती हैं कि यहाँ पर इस बैंक में, इस बैंक की भी इस ब्रांच में जब कोई आएगा अपनी प्रॉब्लम को ले करके, तो मैं अपना सारा काम छोड़ करके पहले उस पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। मीनिंग आ गया इनकी लाइफ में। तो मीनिंग एक्चुअल में होता नहीं है लाइफ में, ढूंढना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। इस बात को अच्छे से समझ लेना जो बात मैंने बोली है। लाइफ का एक्चुअल में कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जो मीनिंग आप दे दोगे वही लाइफ का मीनिंग है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है जैसा यंगस्टर्स माइंड में सोचते हैं अपनी फेरी टेल दुनिया में कि मेरे लिए कहीं कुछ है जो मुझे मिल जाएगा तो उसके बाद मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। कहीं कुछ नहीं है, आपके ऊपर है आप अपनी लाइफ को क्या मीनिंग दे रहे हो। अगर इन्होंने अपनी लाइफ को ये मीनिंग दे दिया कि वहां पे 100 लोग हैं जो काम करते हैं, मेरी प्रमोशन हो या ना हो गई तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी हो तो मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। यानी क्या? लोग आएंगे अपनी प्रॉब्लम लेकर के, उनकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन निकालूंगी, फिर उनके चेहरे पर एक खुशी आएगी, और हो सकता है वो बोले, हो सकता है ना बोले कि आपने मेरा ये काम करवा दिया जो बहुत टाइम से अटका हुआ था। तो उनके चेहरे पे जब आपको एक सेटिस्फैक्शन नजर आएगी तो यू विल फील गुड। सर बट एक और इसमें डाउट कि ये भी आप बता रहे हो जो क्लाइंट साइड का जो रोल है, फॉर एग्जांपल उसमें यू कैन सी दैट इफ़ यू आर इन अ रोल जिसमें आपका इंटरेक्शन नहीं है विद ह्यूमंस और यू डोंट सी द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क,
If it is देखो। just maybe numbers or some. मैं समझ गया आप जो कह रहे हो। अब उसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आपने बीटेक किया है, मान लेते हैं आप जॉब करते हो किसी एक टॉप कंपनी में, वहाँ पर आप बैठे हो, आपको बता दिया गया है ये प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम करना है, वो पूरा स्ट्रीमलाइंड है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है। पीछे से आपको बताया गया है कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसमें से ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है, उसकी ये कोडिंग आपको करनी है। तो आपको उसी दायरे में उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो अब आपके लिए ग्रोथ का मतलब क्या? आपकी ना तो क्लाइंट से इंटरेक्शन है, ना किसी इंसान से है। अब आपके लिए ग्रोथ का मतलब ये कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कितनी जल्दी और कितना एफिशिएंट तरीके से निकाल सकता हूं। दैट इज ग्रोथ। अपने आप को डेली कंपेयर करते चले जाओ कि कल ये प्रॉब्लम आई थी, रोज एक नई प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को रोज आपको नए तरीके से सॉल्व करना हो। और टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो वहां पर तो ग्रोथ पॉसिबिलिटीज इमेंस हो गई। अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, एक तो अप्रोच ये हो सकता है कि अब आप उस कंपनी में बैठ गए, जाकर के सेट हो गई लाइफ, बढ़िया है जी, सब बढ़िया चल रहा है, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, घर भी खुश है, ये भी खुश है, वो भी खुश है, घर वालों ने अच्छी सी शादी भी करा दी है, सब कुछ हो गया है, बच्चे बच्चे कोई करता नहीं हो जाते हैं, आप कहते हो बढ़िया लाइफ है, लाइफ सेट है। ये एक अप्रोच हो सकती है लाइफ की। अब और क्या सीखना है और क्यों सीखना है? दूसरा है आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहे हो, ऐसी ऐसी चीज़ें सीख रहे हो जो सीखना आपको ज़रूरी नहीं भी है, आपके काम से रिलेटेड, जो हो सकता है फ्यूचर में कभी काम आ जाए। तो अगर उससे रिलेटेड कंपनी में कहीं भी कोई काम आया तो उनको पता होगा कि आपको पता है ये, तो वो आपके पास आएंगे, तो एक नेटवर्क बनेगा। तो कहने के लिए आप जॉब में हो, लेकिन एक्टिवली उस जॉब में आप एक रोल प्ले कर रहे हो। ये जो एक्टिवली हम रोल प्ले करते हैं ना, फिर चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उसी को चैलेंजिंग रोल कहा जाता है, और वहीं पर ग्रोथ होती है। और जब वहां पर ग्रोथ होती है तो वहां पर रिस्क भी होता है, वो किसी को नहीं चाहिए होता है, क्योंकि अब आप रडार पे हो। इसीलिए बहुत सारे लोग काम करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम करेगा उसी को तो फायर किया जाएगा। कंपनी से सबसे पहले किसको निकालते हैं? जो गलती करता है। गलती कौन करता है? जो काम करता है। काम कौन करता है? जिसको काम दिया जाता है। काम किसको दिया जाता है? जो ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए तैयार होता है और जिसको काम आता है। तो जितना आप लाइमलाइट में आओगे उतना ही रिस्क आपके लिए बढ़ेगा। तो इस रिस्क की वजह से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, लाइमलाइट में मत आओ, पीछे चुपचाप बैठ करके जितना कहा जाए उतना करो। ये एडवाइस आपको सबसे पहले मिलेगी एक कंपनी में, जैसे ही आप जाओगे। अपना दिमाग मत लगाओ, जितना कहा जाए उतना करो। ये हारे हुए खिलाड़ियों की निशानी है, थके हुए लोगों की निशानी है। मेरे से अगर आप एडवाइस लोगे, मैं क्या कहूँगा, चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, कुछ नया सीखते रहो, चैलेंजेस के लिए तैयार रहो। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि सबको नजर आएगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आपकी प्रमोशन होगी। वन डे यू कैन बिकम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और इवन द सीईओ ऑफ दैट कंपनी। ऐसा कंपनीज में हुआ भी है। बहुत नीचे लेवल से किसी बंदे ने ज्वाइन किया, आज एक ऐसे लेवल पर है कि वो ग्लोबली पूरे ऑपरेशंस को हेड कर रहा है, एक बहुत बड़े ग्रुप का। मैं नाम नहीं ले रहा, बट ऐसे मल्टीपल लोग हैं। और मजे की बात क्या है, ज्यादातर इंडियंस हैं। तो इंडियंस में कुछ ऐसा है जो कमाल का है। मे बी हम लोगों का दिमाग ऐसा चलता है या कुछ है हमारे अंदर टेक से रिलेटेड। टेक में वी आर द ग्लोबल लीडर्स। तो अगर आप इस रास्ते पे चलते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो अब ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज क्या है? फिर चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी तो मैं बात ही नहीं करता हूं। लोग हमेशा मेरी बातों को घुमा फिरा के उससे कनेक्ट कर देते हैं जैसा वो सोच रहे होते हैं। मेरा माइंडसेट तो पूरी तरह से खुला हुआ है। फिक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को मैंने देखा है जो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई है। लाइफ बिल्कुल बेकार है। 24 घंटे बस काम 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 काम, ना कोई सैटरडे है ना संडे है ना ब्रेक है। उनको कहो हॉलीडे पे चलना है, नहीं जी मेरे पास में टाइम नहीं है। अभी तो भाई साहब आप जी क्यों रहे हो जब टाइम ही नहीं है? तो यू गॉट द आंसर, सोल्यूशन मिल गया प्रॉब्लम का। अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, कॉन्स्टेंटली ग्रो करो, रास्ता निकालो ग्रोथ का। एक्चुअल में कहीं कोई रास्ता नहीं है, रास्ता बनाओ, चैलेंजेस अपने लिए क्रिएट करो। अगर नहीं है लाइफ में तो बिना चैलेंजेस के मजा नहीं आएगा लाइफ में। लाइफ का गोल सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, सेट होना नहीं है। आगे आ जाओ फ्रंट लाइन पे, मजा वहीं है। गोली लगी तो मरे और गोली मारी तो सामने वाला मरा। तो फ्रंट फुट पे खेलो लाइफ में, पीछे छुप करके मत रहो कि ज्यादा आगे नहीं आऊंगा। तो ये बेकार एडवाइस हो गई ना, ये पीछे वालों की एडवाइस है। मैं क्या कह रहा हूं, आगे आओ। आगे आओगे तो लोगों को दिखेगा
दिखेगा तो आपके लिए स्टेक्स बढ़ेंगे, स्टेक्स बढ़ेंगे तो चैलेंजेस बढ़ेंगे, चैलेंजेस बढ़ेंगे तो रिस्क भी बढ़ेगा और रिवॉर्ड भी बढ़ेगा, मजा आएगा। या तो उस कंपनी से निकलोगे कहीं और जाओगे, या अगर वहीं रहे तो टॉप पे जाओगे। बट अगर बैकफुट पे खेलते रहे तो जिंदगी कट जाती है, ऐसे लोगों की जिंदगी जी नहीं पाते हैं। सेटल मत हो जाना कभी भी, ये स्टीव जॉब्स ने बोला था अपनी एक स्पीच में, नेवर सेटल इन लाइफ। ये जो सेटल वर्ड है ना, मैं सेट हो गया, सेटल हो गया, मेरे को तो ये वर्ड बड़ा ही अजीब सा लगता है। मतलब ये है कि डेड हो गया, पानी सेटल हो गया, पानी कहीं पर जा करके रुक गया है, उसमें काई जम गई है, वो सेटल हो गया, वो सड़ गया है, उसमें से बदबू आती है, फिर वो इंसान प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाता है। जैसे ही प्लेजर्स में इंडल्ज हुआ, उसका डीके शुरू हो गया है। ना वो माइंड के लेवल पे भाग रहा है, ना वो फिजिकली भाग रहा है, ना उसको कुछ भगा रहा है, ना अंदर कोई इंस्पिरेशन है, ना लाइफ में कोई मोटिवेशन है, ना कोई गोल है, ना कोई पर्पस है, कुछ नहीं है। लाइफ सेट है। सेट है मतलब क्या? पानी सेट है। पानी इज नॉट मेंट टू बी सेटल्ड, इट इज मेंट टू बी इन मोशन। सर मेरे साथ यही होता है कि मैं किसी जगह, मतलब अभी जो काम कर रही हूँ, अगर मैं उसको 3 महीने भी रेगुलर कर लूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रुक गई, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? सर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं सेटल हो जाऊं। फिर जब सुनती हूँ ना, सब यही बोल रहे होते हैं कि सेटल हो जाओ, तो मुझे अंदर से ये लगता है कि कब आएगा वो टाइम जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं सेट हूँ। और अगर ना आए तो अच्छा है या बुरा है आपके लिए? सर वैसे तो अच्छा है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन रहती है कि क्यों नहीं आ रहा वो टाइम। एग्जैक्टली, एंड दिस फ्रस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। जो आगे बढ़ेगा उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, जो आगे बढ़ेगा लाइफ में उसकी लाइफ में सक्सेस फेलियर दोनों रहेगा। फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, थोड़ा सा एंगर भी रहेगा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी रहेगा, बोर्डम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। बट जो कुछ नहीं करेगा उसकी लाइफ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो एक भी नहीं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल। रहेगा तो दोनों रहेगा लाइफ में, नहीं तो एक भी नहीं रहेगा। एंड सर इट इज नॉर्मल। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इनफैक्ट जिसको लोग नॉर्मल समझते हैं, दैट इज एबनॉर्मल, क्योंकि वहां पर जाकर के आप इंडल्ज हो जाते हो प्लेजर्स में, या ये कह लो वहां पर जाकर के आप खाली हो जाते हो, आप रोबोट बन जाते हो। एंड यू आर नॉट अ रोबोट। द मोमेंट यू बिकम अ रोबोट, आपका डीके शुरू हो जाता है, आप अंदर से सड़ने लग जाते हो। आपको पता नहीं है लेकिन आप मरने लग जाते हो। यू बिकम एज गुड एज डेड। जो जिंदा है वो फ्लेक्सिबल है, वो ग्रो कर रहा है। ग्रोथ का मतलब ही यही होता है कि कुछ मिट रहा है और कुछ और बन रहा है। जब मिटता है तो दर्द होता है, जब समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं तो दर्द होता है, बट इस पेन को सहना होता है। बट यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पेन, बट इट इज नॉट एक्चुअली पेन इफ यू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि एक्चुअल में कोई दर्द नहीं होता है। समझ गए? देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इवन दिस पेन, जिसको लोग पेन समझते हैं। दिस इज नॉट पेन, दिस इज नेचुरल, दिस इज नॉर्मल टू फिगर आउट। मैं भी अभी फिगर आउट कर रहा हूं कि व्हाट इज द नेक्स्ट बिग चैलेंज फॉर मी, जो मेरे लेवल का हो। अब मेरे को आप छोटा मोटा चैलेंज दे दोगे तो मजा नहीं आएगा ना। जैसे एक पर्टिकुलर एक प्लेयर का एक लेवल है, उसको उस स्पीड की बॉल आएगी या उस लेवल की कोई बॉलिंग करेगा तभी तो मजा आएगा उसको खेलने में। उसको जाकर के कोई बच्चा ऐसे अंडर आर्म ऐसे करा देगा, वो कहेगा क्या है ये, मेरे लिए नहीं है ये। समझ गए? तो ऐसे लाइफ ग्रो करती चली जाती है, चैलेंजेस बड़े होते चले जाते हैं। देन एक ऐसी स्टेट आती है, जिस स्टेट ऑफ माइंड में अभी मैं करेंटली हूं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जब व्हेन यू वांट टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। जैसे एक तो है ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, एक होता है जहां पे लोगों को लगता है कि हाँ शायद ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने पास में किया है। एक रेल्म होता है जो इम्पॉसिबल का रेल्म है, जो आज तक किसी ने नहीं किया है पूरी दुनिया में, जो अभी तक नहीं हुआ है। And you want to make that impossible thing impossible, not just for you but for the entire world. It is actually impossible, it is not possible, and you want to make it possible. जैसे अभी मेरे माइंड में जो चल रहा है, जो भी नेक्स्ट मेरा जो प्लान है, that is impossible. अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके ऊपर से सारा कुछ निकल जाएगा, आप कहोगे ये तो हो ही नहीं सकता। किसी को भी बिठा दूंगा, किसी को भी बोलूंगा, वो कहेगा impossible, हो ही नहीं सकता। And I want to make it possible. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट। मुझे नहीं पता वो कैसे होगा, बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। काफी पास पहुंच गया। So will we know it जब वो होगा? होगा तो पूरी दुनिया को पता लगी जाएगा ना उसमें क्या है। तो ये है जो आज से पहले ना इस दुनिया में कभी हुआ है
फ्यूचर में होगा, क्योंकि एक बार कोई कर लेता है तब तो रास्ते खुल जाते हैं औरों के लिए। अभी तक इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इन द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी, नॉट जस्ट फॉर somebody in India but across the globe, पूरी दुनिया में। आप सिलिकॉन वैली में भी जाकर के किसी से बात करोगे, वो कहेगा पॉसिबल नहीं है, क्या बोल रहे हो सकता है मैं गलत भी हूं, बट दैट्स द फन पार्ट, फिगरिंग दैट आउट। मजा तो आएगा। अब मेरा एक रेल्म अलग हो चुका है, अब मेरे को पॉसिबिलिटीज में मजा ही नहीं आता। आई एम एंजॉइंग दिस स्टेट। जब वो पॉसिबल हो जाएगा तब थोड़ी ना मजा आएगा, वो तो टेम्पररी होगा। पॉसिबल हो गया, अब क्या करें, अब पैटर्न बन गया, अब वापस से कुछ इम्पॉसिबल सोचो। वही तो मुझे करना पड़ेगा अगर मुझे आगे ग्रो करना है तो। नहीं तो अगर मैं वहां जाकर के सेटल हो गया तो बेकार हो गया, फिर बोरिंग हो गया सब कुछ। दिस इज लाइफ। लाइफ इज एक्चुअली इन द रेल्म ऑफ द अननोन। अभी अननोन से जिससे आप लोग डरते हो, उसी अननोन में तो मजा है। नोन इज बोरिंग। जो मूवी देख ली है दैट इज नोन, उसको बार बार देखना इज बोर्डम। अननोन मूवी इज फन, इज एक्साइटिंग। अब वो मूवी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो लोगों को अच्छी तो चाहिए, बुरी नहीं चाहिए, इसलिए पहले रिव्यू पढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, बिना रिव्यू पढ़े मैं क्या कह रहा हूं, एक ऐसी मूवी जो अभी रिलीज ही नहीं हुई है, वो मूवी क्या है, आपकी अपनी लाइफ है। वो मूवी अभी प्ले हो रही है, उसको कोई रिव्यू करने वाला नहीं है। आई होप आप लोगों को आंसर्स मिले हैं आपके जो भी क्वेश्चंस थे उसके, एंड यहां से कुछ माइंड आपका क्लियर हुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू।